शुरुआत में मेरा इरादा बस उसे टीज करने का था। जब भी मैं उसके पास जाता, अपना आर्म उसकी वेस्ट के चारों ओर लपेटता या उसे अपनी तरफ खींचता, तो आयर जिस तरह से फ्लिंच और रिएक्ट करता, उसे देखना वाकई फनी था। उसके चर्पिंग लिप्स और वह मासूम चेहरा, वह सब इतना क्यूट था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। पर मुझे सच में नहीं पता कि उस मोमेंट मैंने उसे किस क्यों किया। क्या वह एटमॉस्फेयर का असर था? एब्सोल्युटली नॉट। मैंने इंपल्स में आकर लोगों का मर्डर किया है, पर आज से पहले कभी किसी को इस तरह किस नहीं किया था। क्या यह किसी ऐसे इंसान का फेस है जिसे अपने के पर सॉरी महसूस हो रहा हो? उसने चिढ़कर मुझसे पूछा। मैंने शरारत से कहा, क्यों? क्या मैं सॉरी होने के लिए जरूरत से ज्यादा हैंडसम हूं? फॉरगेट इट। आपसे बात करना मतलब अपनी एनर्जी बर्बाद करना है। कैप्टन, जब भी आप इस तरह के प्रैंक्स करते हैं, मेरा मन करता है कि मैं आपको जोर से मारूं। इसे इनसबॉर्डिनेशन कहते हैं, पता है ना? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर कोई और लड़ेचका मेरे सामने खद्दा होकर इस तरह बात करता, तो मैं उसे पीट पीट कर अधमरा कर देता। पर आयर, न जाने क्यों मैं उसके साथ इतना लीनियंट हो जाता हूं। क्या यह सिर्फ उसके खूबसूरत फेस की वजह से है? मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि उसे देखते ही मेरा मूड अच्छा हो जाता है। पर बात सिर्फ वहां खत्म नहीं हो रही थी। मेरा मन कुछ और ही करने का हो रहा था। मैं वाकई क्यूरियस हूं, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको मेरे रिएक्शंस फनी लगते हैं, या फिर क्या आप मुझ में इंटरेस्टेड हैं? आयरे ने मुझे टॉप टू बॉटम ऐसे देखा जैसे उसे यकीन हो कि ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है। मैंने शांति से कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले यहां आकर बैठो। अगर आपने फिर से कोई प्रैंक किया तो मैं सच में आपको हिट करूंगा। मैं वार्निंग दे रहा हूं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, पर मैं सहूंगा नहीं। ऑलराइट, यहां आओ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मैंने उसका कॉलर पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। वह पूरी तरह बैलेंस खो बैठा और सीधे मेरी ओर झुका, और मैंने उसके लिप्स को डिवॉवर कर लिया। आयर इस सडन अटैक के लिए तैयार नहीं था। उसने बिना सोचे समझे एक पंच हवा में लहराया और थक, मेरा चेहरा दूसरी तरफ घूम गया और मैं दर्द से कराह उठा। वह हांफते हुए खड़ीडीडे चेचान हो गया। उसने बहुत एंड्योर किया था। उसे लगा कि मैं उसके साथ खेल रहा हूं, पर वह मेरी बदतमीजियों से तंग आ चुका था। भले ही मैं उसका सुपीरियर था, पर उसे लगा कि यह हरासमेंट गलत है। पर मेरी हालत खराब थी। मेरी नोज से ब्लड टपकने लगा और सीधे सोफा पर जा गिरा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह इतनी जोर से मारेगा। वह मेरी एथलेटिक एबिलिटी के हिसाब से बहुत वीक था, पर फिर भी मैं उसे डॉज नहीं कर पाया। उसे शायद बुरा लगा क्योंकि वह फौरन टिश्यू लेकर मेरे पास बैठ गया। मुझे देखने दीजिए, क्या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है? मैंने ग्रोन करते हुए कहा। मुझे लगता है मेरी नोज चली गई। उसने घबराकर मेरा हाथ हटाया। दिखाइए मुझे, अपना हाथ हटाइए। सच तो यह था कि मेरी नोज सलामत थी, बस थोड़ा सा खून था। वह फौरन टिश्यू से उसे साफ करने लगा। उसने धीमी आवाज में बोला, आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। तुमने पूछा था ना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मेरा मन था, बिना रियलाइज किए, इंपल्सिवली। और मेरा मन अभी भी वही करने का है। आयर ने अपनी नजरें झुका लीं। उसका चेहरा ब्लश कर रहा था। मैंने अपना हाथ उसकी नेक से होते हुए उसके चीक पर रखा। यह टच साधारण नहीं था, इसमें एक साफ सेक्सुअल मीनिंग थी। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, मैंने उसे पकड़कर सोफा पर गिरा दिया और उसके ऊपर आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं? अगर तुम्हें पसंद ना आए तो मुझे फिर से मार देना, मैं सह लूंगा। मेरे शब्द खत्म होने से पहले ही मेरे लिप्स उसके लिप्स से जा मिले। वह अपनी आंखें फाड़े मुझे देखता रहा और मुझे एक चकल सुनाई दी। मैंने उसके कान में धीरे से विस्पर किया, तुम्हें इसे मेरे लिए ओपन करना होगा। मेरी टंग ने उसके लिप्स को छुआ। पीच और अल्कोहल की मिलीजुली स्मेल और हमारे शरीरों की गर्मी ने होश खोने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके गले से एक हल्की सी मोन निकली। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यह इतना पसंद आ रहा है? और फिर मेरी टंग उसके मुंह के अंदर थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हमारा सलाइवा एक दूसरे में मिल रहा था और मेरा लोअर बॉडी हिस्सा भारी और पेनफुल होने लगा था।
उसने मुझे पीछे धकेलने की कोशिश की। अभी तो किया था, मैंने शरारत से कहा। मैं आमतौर पर 3 घंटे तक किस करता हूं। झूठ। 3 घंटे तक कौन करता है? तुम्हें क्या पता? तुमने तो आज से पहले कभी किस किया भी नहीं है। वह गुस्से में था, पर क्योंकि यह सच था वह कुछ बोल नहीं पाया। पर जैसे ही मैंने अपने हिप्स को उसके पैरों के बीच मूव किया, उसका चेहरा पीला पड़ीडीएच गया। उसे महसूस हो गया था कि मेरे पाजामास के अंदर मेरा कॉक कितना हार्ड होकर प्रेस कर रहा था। कैप्टन, क्या कर रहे हैं? ये मुझे कहना चाहिए। फक, मैं सिर्फ किस करना चाहता था, पर अब मेरा हार्ड ऑन हो गया है। कितना एम्बैरेसिंग है। हटो मुझ पर से, जल्दी। तुम हटने को कह रहे हो, पर तुम्हारी पैंटिंग मुझे और ज्यादा टर्न ऑन कर रही है। जब मैंने अपना हाथ उसके कपड़ों के अंदर डालकर उसकी बैक को करेस किया, तो वह कांप उठा। मैंने उसके नेक और चिन पर किस करना शुरू किया। वह पूरी तरह स्टिमुलेट हो चुका था। जैसे ही मैंने उसके पैंट्स उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने मेरा हाथ रोक लिया। उसकी आंखों में एक डेस्परेट लुक था। तुम नहीं चाहते कि मैं इसे उतारूं? उसने धीरे से कहा। यस, ओके देन। मैंने उसकी बात मान ली, पर मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। मैंने अपने हिप्स को जोर से थ्रस्ट किया। प्लेजर की एक लहर हम दोनों को चीरती हुई गुजरे। उसने बेबस होकर मुझे गले लगा लिया और उसकी बॉडी कन्वल्स करने लगी। वह थक कर चूर हो चुका था। मैंने उसे अपनी वेस्ट के बीच महसूस किया। उसका पूरा निचला हिस्सा गीला हो चुका था। मैंने अपनी शर्ट ऊपर की और अपने कॉक को बाहर निकाला। आयर यह देखकर शॉक्ड था। मेरे हाथ उसे स्ट्रोक कर रहे थे और मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसकी ल्यूड कंडीशन थी। जब मैं फिनिश हुआ तो सीमेन उसके चेस्ट, लिप्स और चीक्स पर स्प्लैटर हो गया। वह बस अपनी पलकें झपकाता रहा, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। मैंने उसकी सीमेन से भरी निपल्स को अपनी उंगलियों से फ्लिक किया। तुम्हारी निपल्स भी तुम्हारी ही तरह हैं। फक। मैंने उसे देखकर एक ग्रेसफुल मुस्कान दी। नेक्स्ट टाइम मैं यहां भी लिक करूंगा। यह कोई परमिशन नहीं थी, बल्कि एक यूनिलैटरल नोटिस था। इरेज पियोवे। मैंने मिरर में खुद को देखा और एक गहरी सांस निकली। नेक पर साफ साफ हिकी था। वो आदमी अगर सकी करना था तो लिप्स पर करता। कम से कम ये जगह इतनी ऑब्वियस तो नहीं होती। मैं स्क्वायर बैंडेज उठाने ही वाला था कि दरवाजा बिना नॉक के खुला। सीईओ यंग जॉन। मैंने रिफ्लेक्स में नेक ढक ली, लेकिन वो मुझसे एक स्टेप आगे था। आई रो यू। मैंने उसे बाहर धकेलने की कोशिश की, पर वो ड्रामा करने लगा। अब कवर कर रहा है। सब देख लिया मैंने, यू लिटिल रास्कल। पकड़े ही जा चुके थे तो मैंने उसके सामने ही बैंडेज लगा ली। कौन है? क्या मैं उसे जानता हूं? शी प्रिटी। बॉडी अच्छी है। किस टाइप की गर्ल है? मेरे दिमाग में एक ही लाइन घूम रही थी। तुम उसे जानते हो। वो गर्ल नहीं है, वो मैन है। बॉडी इरिटेटिंगली गुड है। अगर सच बता देता तो एसीओ यंगजुन का फेस कैसा होता? मेरे अंदर का क्योस बाहर आए बिना ही रह गया। वो इंट्रोड्यूस कराने पर आड़ा रहा। इतना क्यूरियस था जैसे कोई मिस्ट्री नॉवल हो। अगर इंट्रोड्यूस किया तो मैं खुद भाग जाऊंगा। बस मिस्टेक था, दोबारा नहीं होगा। तुम बहुत नैरो हो। वर्ल्ड को एक्सप्लोर करो। यंग हो, मेस अराउंड करो, लाइक मी। उसने हवा में हिप्स थ्रस्ट करने का एक्ट किया और अचानक किम हायून की याद फ्लैश की तरह आई। उस दिन उसके हाथ, उसका वेट। मेरा फेस सीरियस हो गया, चीक्स अपने आप वार्म। उस दिन के बाद मैं उससे अलग से नहीं मिला। ग्रेजुएशन सेरेमनी बस आने ही वाली थी। तभी दरवाजा फिर खुला। ओ नामगी। इरे बाहर आ, कोई मिलने आया है। कौन? उसने मुझे ऑलमोस्ट धक्का देकर बाहर निकाला और बाहर जो दिखा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्वान सो यंग। पास से गुजरते ट्रेनीज उसे क्यूरियस नजरों से देख रहे थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। हेलो। मेरी आवाज थोड़ी ऑकवर्ड थी। वो मुस्कुराई। हेयर कट कराया है? लुक्स ग्रेट। और भी हैंडसम लग रहे हो। हाउ हैव यू बीन? यस, पर आप यहां? मेरी हेजिटेशन देखकर उसने बॉक्स आगे बढ़ाया। ये लो, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। पिछली बार से बड़ा बॉक्स था। गोल्डन रिबन नीटली टाइड। पिछली केक अच्छी लगी थी। आपकी वजह से उस दिन अच्छा लगा। थैंक यू। फ्रेंड्स हैं हम। और कुछ खाने का मन हो बताना। डिजर्ट प्लेसेस अच्छी जानती हूं। उसकी स्माइल इन्फेक्शियस थी। मैंने रिसर्चर्स को हमेशा टायर्ड, डार्क सर्कल्स वाले इमेजिन किया था, पर क्वान सो यंग फ्रेश एनर्जी थी। टोन काइंड, प्रेजेंस कंफर्टेबल। ग्रेजुएशन सेरेमनी पास है ना? यस। कंग्रेचुलेशंस, तुमने अच्छा इंड्योर किया। आई एम ग्रेटफुल। ग्रेटफुल क्यों? सवाल आया, पर पल भर का। वो गुड बाय कहकर चली गई। अंदर कदम रखते ही क्योस। सीईओ यंग जुन
और ओ नमगी बंदरों की तरह उछल पड़े। वाओ स्लाई बास्टर्ड, वही थी ना? ओ नमगी का फेस बता रहा था, सब सुन चुका है। आई न्यू इट। हिकी बहुत स्किलफुल था, मास्टर लेवल। ओल्डर विमेन पसंद है, पहले बता देते, अमेजिंग ऑप्शंस दिखाता। कंग्रेट्स फाइनली गर्लफ्रेंड। मैंने डिनाई किया, पर किसी ने सुना ही नहीं। अगर सच बताता तो किम हायून की बात आ जाती। बेटर था मिसअंडरस्टैंडिंग। बॉक्स खोला, इस बार केक नॉर्मल था। स्ट्रॉबेरीज नीट, एपेटाइजिंग। केक ऐसे ही दिखते हैं, राइट? डिस्ट्रिक्ट बी में केक अलग होते हैं क्या? डिस्ट्रिक्ट बी में केक कहां? पिक्चर में देखे होंगे। मेरे सामने ही गॉसिप। ब्रेक एंड का म्यूजिक बजा। ह्यूमिडिटी अनबेरेबल थी। आई हेट दिस वेदर। सेम। पर पार्क मुजिन इतना क्वाइट क्यों है? एसईओ यंग जून की बात पर ओ नमगी ने श्रक किया। किंडरगार्टन से जानता हूं, सेंस में आने का चांस 0। इंडोर शूटिंग रेंज पहुंचे, सीट्स खाली खाली। कल सब खत्म। कुछ अजीब शांति थी। किम हा यून्स पीओवी, दिस इज नॉट नॉर्मल। किम दोचोल ने ब्रिस्टली चिन रगड़ी। टेबल पर मिलिट्री क्लोक रखा था। टेम्परेचर सिंक कैमोफ्लाज, डिस्ट्रिक्ट ए टेक। प्रॉब्लम यह था कि ये एरिया सी में मिला। टेम्पोररी हाइडआउट, पीपल गॉन, क्लोक लेफ्ट बिहाइंड। हेडक्वार्टर्स टेम्पोररी। ग्रेजुएशन के बाद एक्स्ट्रा पीपल भेजते हैं। एरिया कॉम्प्लिकेटेड है। गॉब्लिन्स भागने में एक्सपर्ट। मैं क्लोक को देखता रहा। एरिया सी, पहले पेटी थीव्स, फिर ब्रदर्स, रिबेलियन, वायलेंस। फादर का डिसीजन, एलिमिनेट ऑल। जेट्स, बॉडीज, साइलेंस, बट नॉट कंप्लीट। सीवर इंसिडेंट, मेरे मैन अटैक्ड। अगर उनके पास क्लोक था तो यहां तक आ सकते थे। मैं उठा, ड्रॉर खोला, बीस्ट से निकली बुलेट देखी। मिलिट्री नहीं, लीड मेड। फ्लोरिसेंट लाइट में चमकी। विंडो की तरफ गया। ट्रेनिंग ग्राउंड बस्टल, ग्रेजुएशन प्रिपरेशंस। चेयर्स मूव हो रहे थे और आयर दूर से भी नोटिसेबल। स्माइल टू ब्राइट। उस दिन सीवर में उसने नहीं बताया कि और लोग थे। ट्रस्ट नहीं या कोई और रीजन? मेरे चिन पर लाइंस पड़ गईं। बेड रख दूं? आराम से देखोगे। शट अप। थिंकिंग। वैसे क्वॉन सोयंग आई थी। मैंने पलट कर देखा। क्वॉन सोयंग केक भी लाई थी। थॉट यू। टंग क्लिक। अनोयंस। केक। कोल्ड शिवर स्पाइन से नीचे। डॉक्टर, साइंटिस्ट, क्लीन हैंड्स, डर्टी पॉसिबिलिटीज। शी वुडंट किल आयर। और अगर करती, वो स्माइल नहीं करती। नीचे आयर चेयर्स उठा रहा था। रूममेट के साथ हंस रहा था। बहुत ज्यादा ब्राइट, बिना वजह इरिटेशन। देखो उसे, मेरे साथ ही एक्सपेंसिव एक्ट करता है। माथेओस पीओवी, ये लेटर कौन सा है? लूका एक बुक लेकर मेरे पास आकर बैठ गया। उसने अपनी छोटी सी फिंगर से एक लेटर की तरफ इशारा किया। उसी पल मेरी विजन हल्की सी फ्लिकर हुई। मैंने हाथ की पीठ से अपनी आंखें रगड़ी। सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया। लेकिन यह सिम्टम पिछले कुछ दिनों से बार बार लौट रहा था। क्या मैं इतनी जल्दी प्रेस्बियोपिया की तरफ जा रहा था? इस बेकार सी सोच के बीच लूका की गर्दन मेरी नजरों में आ गई। सफेद, पतली, नाजुक। उसी क्षण मेरे अंदर एक अनबेरेबल प्यास उठी। दिमाग जैसे हल्का सा सुन्न हो गया। डैड? उसकी डार्क आंखें मेरी तरफ देख रही थीं। मैं जैसे झटके से होश में आया और तुरंत खड़ा हो गया। सॉरी, मैं बाद में पढ़ा दूंगा। मैंने उसके बाल उलझे से सहलाए और लगभग भागता हुआ लिविंग रूम की तरफ चला गया। वहां बच्चे बोर्ड गेम खेल रहे थे और मुझे भी बुलाने लगे। उनके उजले हंसते चेहरे देखते ही मेरे पेट में मरोड़ उठी। इस बार प्यास के साथ नौजिया भी थी। मैंने मुंह ढका और तेजी से बाथरूम की तरफ गया। टॉयलेट पकड़कर मैंने लंच में खाया हुआ सब कुछ बाहर निकाल दिया। खड़ा होते ही चक्कर सा आया। मैंने ठंडे पानी से चेहरा धोया, मुंह कुल्ला किया। बाहर निकला तो एंट्रेंस पर आना खड़ी थी। क्या तुम ठीक हो? हाँ, शायद लंच ठीक नहीं था। अरे, जाकर आराम करो, कल ग्रेजुएशन सेरेमनी है। बच्चों की चिंता मत करो, मैं हूं, वह कह रही थी। लेकिन मेरी नजर फिर उसकी गर्दन पर टिक गई थी। कपड़ों से बाहर दिखती स्किन देखते ही एक अजीब सी भूख उठ रही थी। यह अट्रैक्शन नहीं था, यह सिर्फ हंगर थी। मटेओ, तुम ठीक हो? मैंने जबरदस्ती मुस्कान बनाई और सिर हिला दिया। बच्चों को उसके हवाले करके मैं अपने रूम में चला गया
और डोर कस कर लॉक कर लिया। मिरर में देखा, चेहरा बहुत ज्यादा पेल लग रहा था, शायद वॉमिटिंग की वजह से। ठंडा पसीना पोंछते हुए मैंने मुंह खोला और अपने टीथ चेक किए। कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था। तब जाकर थोड़ी राहत मिली। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स सच एज वॉमिटिंग, माइल्ड फीवर, chills, and dizziness appear, along with abnormal desires. Later, a burning sensation is felt in the limbs. Vision and hearing become sensitive, and aggressive behavior is exhibited. कहीं पढ़ा हुआ लिखा दिमाग में उभर आया इन्फेक्टेड के बारे में। घबराहट के साथ मैंने याददाश्त में कुछ और ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इन्फेक्शन के बारे में और कुछ नहीं मिला। यह पॉसिबल नहीं है, मैंने हंसते हुए सिर हिलाया। अगर हार्ट ट्रांसप्लांट में कुछ गड़बड़ होती तो सिम्टम्स सर्जरी के तुरंत बाद दिखते। इतने साल बाद अचानक ये लॉजिक में नहीं बैठता। थक कर मैं विंडो से टिक गया। काफी देर वहीं खड़ा रहा, फिर नीचे फिसल कर बैठ गया। मैंने लॉक्ड ड्रॉअर खोली और अंदर से एक फोटो निकाली। उसमें मैं बचपन में था, मेरे बगल में कई आदमी, मेरी उम्र के या उससे बड़े। लेट्स ओपन अ न्यू वर्ल्ड। आखिरी बार वही शब्द थे। कुछ दिन बाद हाइड आउट तबाह हो गया था। जिन कॉमरेड्स के साथ मैंने कसम खाई थी, उनके लिम्स कटे पड़े थे, एंट्रेल्स बाहर निकले हुए। जगह जगह लाशें बिखरी थीं। घायल हालत में मैं भागा जिंदा रहने के लिए। डिस्ट्रिक्ट बी के फादर जोसेफ ने मुझे तब बचाया जब मैं लगभग मर चुका था। अब तुम्हें माटेयो की तरह जीना होगा, वादा कर सकते हो? मैंने सोचा था कि कर पाऊंगा, लेकिन मेरे कदम बार बार एरिया सी की तरफ मुड़ जाते थे, जहां मेरे कॉमरेड्स थे। मुझे उनके बॉडीज वापस लाने चाहिए थे। आखिरी दम तक लड़ना चाहिए था, भागना नहीं। इन्हीं रिग्रेट्स के बीच मेरी जिंदगी में एक बच्चा आया। नवजात बच्चे को देखते ही मुझे एक नई होप दिखे। फादर जोसेफ की नजरों से बचकर मैंने एरिया सी से संपर्क किया। जो कॉमरेड्स बिखर कर बचे थे, उनमें से एक तक यह बात पहुंचाई, यह बच्चा एक दिन हमारा लीडर बनेगा। मुझे अब अच्छा लगता है, मैं खुश हूं। आयर की मुस्कुराती शक्ल याद आई। कब आंखें बंद हो गईं, पता नहीं चला। सिर में तेज दर्द उठा। मैंने टेम्पल्स दबाए। उंगलियां हिलती तो बर्न स्कार्ड स्कार्स उनके साथ खींचते। मैंने तय किया था, जब आयर 20 का होगा तब सब सच बता दूंगा। तुम कहां से आए हो, तुम्हारे पेरेंट्स कौन थे, तुम्हारे अंदर क्या पावर है। लेकिन अभी यह पावर उसे खतरे में डाल सकती थी। मैंने गहरी सांस ली, फोटो वापस रखी, ड्रॉअर बंद करके लॉक कर दिया। विंडो से बाहर देखा, बच्चे दौड़ भाग कर रहे थे। ऐना उन्हें देख मुस्कुरा रही थी। अचानक लगा, यह जिंदगी भी इतनी बुरी नहीं है। उस फ्यूचर से बेखबर जो मेरा इंतजार कर रहा था। हेगल्स पीओवी, मैं कह रहा हूं ह्युंग, मैंने साफ देखा था। गिल्सू और बेक सियोल ने भी। जांगचौन की आवाज गूंज रही थी। दोनों उसके साथ सिर हिला रहे थे। टेबल पर रखी फोटो को मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। कुछ देर पहले 8 डिस्ट्रिक्ट के लोग एरिया सी में घुसे थे। मुझे पता था वे यहां हैं, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वे सीधे हाइड आउट तक पहुंच जाएंगे। मैं बच गया, लेकिन हमारा सबसे कीमती मिलिट्री क्लोक वे ले गए। ये तीनों उस समय गार्ड पर थे। उन्हें सिर झुकाकर चुप रहना चाहिए था। इसके बजाय किसी अनजान बच्चे की फोटो लेकर हंगामा कर रहे थे। तो ये बच्चा है कौन? तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैंने थक कर सांस छोड़ी। सच में माहौल पहले ही खराब है और तुम लोग ये ड्रामा कर रहे हो। अगर कुछ काम नहीं है तो बाहर जाकर पैसे कमाओ, यहां बैठकर फोटोज मत देखो। नहीं, ये बस फोटो नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। इंपॉर्टेंट तुम्हारे दिमाग में। किसी अनजान बच्चे से तुम्हें क्या लेना। मैंने गुस्से में फोटो फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि डोर खुला। वाइस लीडर अंदर आए। लंबे बाल पीछे बंधे थे, चेहरा छोटे बड़े स्कार्स से भरा। तुम लोग हाउस अरेस्ट में हो, ये भूल गए? फिर से इधर उधर। वाइस लीडर, हमने इस बच्चे को ए डिस्ट्रिक्ट में देखा है, लेकिन हेगल ह्युंग मान नहीं रहा। उन्होंने फोटो उठाई, आंखें सिकुड़ी। पक्का यही बच्चा है? बाल और आंखें मिलती जुलती थीं। जांगचन की आवाज धीमी पड़ गई। बैक्सियोल और गिल्सू भी अनश्योर लग रहे थे। वाइस लीडर ने गहरी सांस ली। कहां देखा? सीवर में। नाम पूछा? नहीं। जानते हो ये कौन है? मेरे सवाल पर उन्होंने होंठ काटे। अगर जिंदा होता
इस साल 20 का होता। बेक सियोल ने हाथ उठाया। एक आइडिया है, अ डिस्ट्रिक्ट चलते हैं। दिखने में अलग है, मिल जाएगा, है ना? घुसेंगे कैसे? क्लोक तो गया। सही है। हमने मौत के लायक गुनाह कर दिया। तीनों अपराधी से झुक गए। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, उन्होंने हाइड आउट ढूंढा कैसे? इतना जटिल रास्ता? स्पाई? मैंने यह शक जुबान पर नहीं लाया। फोटो मैं रख लेता हूं, यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। लीडर तक पहुंची तो तुम 3 नहीं, चारों मुसीबत में पड़ोगे। वाइस लीडर उठे, मैं उनके पीछे चला। पीछे रह गए। तीनों मुंह फुलाए बैठे थे। मैंने कहा था, मत आओ। बैक्सियोल की गलती है, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। तभी कोने से हल्की सी आवाज आई। एक दुबला सा जवान बुक सीने से लगाए बाहर आया। डरा दिया? यहां क्यों हो? तुमने सब सुन लिया। उसका नाम जंग योंग था, करीब 20 साल का। बचपन से यहां था। उसने ग्लासेस ठीक किए। मैं सब सुन रहा था। ग्रे हेयर, ब्लू आइज वाला आदमी, उसे मैं भी जानता हूं। जांगचोन ने टेबल पीट दी। तू जानता है? कैसे? कुछ हफ्ते पहले सुबह सुबह इन के सामने से जा रहा था। विंडो से देखा। उसने एक रैट बाहर फेंका और देर तक उसे देखता रहा। फिर कर्टन बंद हो गया। उसी दिन इन में कई लोग घायल हुए, कुछ मर भी गए। तीनों ने एक दूसरे को देखा। इन जाकर देखना। शायद वही जवाब था। जांगचोन ने जांगयोंग को कंधे पर उठा लिया, उसके विरोध के बावजूद, और वे बाहर निकल गए।